नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा से हाथ साफ, 6 सीटों पर खिला कमल, शहर में चला रोलर। दिग्गज रामलाल जाट, धीरज गुर्जर और कैलाश मेघवाल भी हारे। जीते प्रत्याशियों ने कहा, ये कार्यकर्ताओं की जीत, गुंडा राज हुआ समाप्त, कराएंगे विकास। भिलवाड़ा हलचल के लाइव चुनाव परिणामों को देखा 11 लाख लोगों ने। बरसात से मौसम में आई ठंडक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनहितकारी योजनाएं भिलवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे बेअसर साबित हुई है और भिलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर भाजपा प्रत्याशियों ने शानदार जीत हासिल की, जबकि एक सीट पर आरएसएस समर्थित सनातनी निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने जीत हासिल की है। साड़ा विधानसभा से गोसेवक लादूलाल पीतलिया ने जीत का एक रिकॉर्ड बनाया है। भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए राजस्व मंत्री रामलाल जाट, बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर और भाजपा से बागी हुए कैलाश मेघवाल को पराजित किया है। तिलक नगर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में रविवार सुबह हुई मतगणना में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। भिलवाड़ा विधानसभा सीट पर शुरुआती मतगणना में भाजपा के प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी चौका लगाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ राउंड गिनती के बाद वे लगातार पिछड़ते गए और दूसरे की जगह वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए। कांग्रेस के उम्मीदवार ओम नारायण नेवाल शुरुआत में तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने बढ़त हासिल कर बीच में मुकाबले को रोचक बना दिया था और एक बार लगने लगा कि वे जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन बाद में रोड रोलर चिन्ह के प्रत्याशी और संघ समर्थित अशोक कोठारी ने सड़क बनाने की तरह पहले गड्ढे भरे और फिर रोलर को सर पर दौड़ाया, जिससे कमल और हाथ कुचलते चले गए और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के ओम नारायण नेवाल को 10,768 मतों से पराजित किया। कोठारी ने 70,095 मत प्राप्त किए, जबकि ओम नारायण नेवाल को 59,317 मत प्राप्त हुए। वहीं भाजपा प्रत्याशी अवस्थी को 55,625 मत मिले और वो कोठारी से 14,470 मतों से पिछड़े, जबकि अब्दुल रज्जाक अंसारी को 2,309, कल्पना रेणु चन्नाल को 558, कमलेश मंडोबरा को 412, अनुराग को 381, देव कुमार पाल को 293, दिनेश लोहार को 261 मत प्राप्त हुए। जाट को भड़ाना ने पराजित किया। मांडर विधानसभा सीट पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट को सीधे मुकाबले में भाजपा के उदयलाल भड़ाना ने 35,878 मतों से पराजित किया है। ये हार काफी बड़ी बताई जा रही है। इसी तरह की हार की किसी को उम्मीद नहीं थी। भड़ाना 1,26,291 मत हासिल किए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट को 90,413 मत प्राप्त हुए हैं। जाट ने पराजय को स्वीकार करते हुए कहा कि हम लोगों को विकास के बारे में पूरी तरह नहीं बता पाए, जबकि रामेश्वर लाल जाट को 1,597, महावीर सिंह को 1,082, अनुराग टाक को 631 वोट मिले। साड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया ने भिलवाड़ा जिले में सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज कर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र त्रिवेदी को 62,519 मतों से पराजित किया है। पीतलिया को 1,17,203 मत मिले, जबकि राजेंद्र त्रिवेदी को 54,684 मत मिले। इसी तरह बद्रीलाल जाट 8,971, कैलाश गहलोत को 4,125, कालू खां को 1,402, भेरूलाल कुमावत 1,156, रतनलाल सुथार को 639 मत मिले। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी हार के पीछे गंगापुर क्षेत्र में कांग्रेस राज में लोगों के साथ हुई लूट और उनकी समस्याएं एक बड़ा कारण रही है। जाजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के अखिल भारतीय सचिव और बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी गोपीचंद मीणा के हाथों मात खा गए। उन्हें मात्र 580 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। गुर्जर को 96,353 मत हासिल हुए, जबकि जीत का सेहरा बांधने वाले गोपीचंद मीणा को 96,933 वोट हासिल हुए। मतगणना के शुरू में तो धीरज गुर्जर लगातार पीछे चल रहे थे और मतगणना के मध्य में उन्होंने बढ़त हासिल करनी शुरू की। एक बार तो वह 1,600 से अधिक वोटों से आगे हो गए थे, लेकिन फिर पिछड़ते गए और अंतिम 2 राउंडों में वे पीछे हुए और फिर 56 मतों तथा उसके बाद 15 मतों से आगे रहे, लेकिन डाक मत पत्रों में वे पिछड़ गए, जिसके चलते उन्हें 580 मतों से हार का सामना करना पड़ा। जबकि उनके समर्थन में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने पंडेर में बड़ी जनसभा की थी।
यही नहीं, गुर्जर ने 5 साल तक लोगों के दुख दर्द में साझेदारी की और चुनाव से कुछ समय पहले जिले के संत महंतों को बुलाकर लाखों रुद्राक्ष बांटे और भोज के बड़े आयोजन भी किए। जबकि भाजपा प्रत्याशी मीणा के पक्ष में पीएम मोदी ने कोटड़ी में बड़ी जनसभा की और उन्होंने बिना नाम लिए भ्रष्टाचारियों पर वार भी किए। इस विधानसभा सीट पर भारती ठाकुर को 1567, दिनेश कुमार को 1426, फिरूलाल रेगर को 668, गोवर्धन को 532, महावीर प्रसाद कुमावत को 454 वोटों से ही सब्र करना पड़ा। जबकि 2582 लोगों ने इनमें से किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हुए नोटा का प्रयोग किया है। शाहपुरा विधानसभा सीट पर भाजपा से बाहर निकाले गए कैलाश मेघवाल के जीतने की हर किसी को उम्मीद थी और प्रदेश के कई नेताओं ने इसे आशा से उनसे संपर्क किया, लेकिन परिणामों ने सबको चौंका दिया है। उन्हें जीत तो दूर, तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। इस विधानसभा सीट पर भाजपा के लालाराम ने कांग्रेस के नरेंद्र कुमार रेगर को 59,298 मतों से हराकर रिकॉर्ड बनाया है। वे जिले में सबसे अधिक मतों से जीतने में दूसरे स्थान पर रहे हैं। उन्हें 1,135 मत हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के नरेंद्र रेगर को 40,837 मत हासिल हुए। जबकि जीत का ख्वाब देखने वाले कैलाश मेघवाल 34,783 मत ही हासिल कर पाए। मेघवाल ने भाजपा से बागी हुए बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उन सभी दावों की मतदाताओं ने हवा निकाल दी। इस विधानसभा सीट से महावीर रेगर को 2014, रमेश मेघवंशी को 1,437, पूरणमल खटीक को 1,205, रामदयाल बलाई को 981 और मंत्री रहे गोपाल केसावत को मात्र 763 मत ही मिले। जबकि 2,326 लोगों ने इनमें से किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया। आसीन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हगामीलाल मेवाड़ा को लगभग सभी जीता हुआ प्रत्याशी मान रहे थे, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी और जिस भाजपा प्रत्याशी जब्बर सिंह को हल्का माना जा रहा था, उन्होंने कड़े मुकाबले में 1526 मतों से मेवाड़ा को पराजित कर दिया। जब्बर सिंह को 74,586 मत मिले, जबकि मेवाड़ा को 73,060 वोट मिले। वैसे सट्टा बाजार में गुलाबपुरा नगर पालिका के चेयरमैन रहे धनराज गुर्जर को जीतने वाला प्रत्याशी माना था, लेकिन वह भी तीसरे स्थान पर रहे। गुर्जर को 56,904 वोट हासिल हुए। पहले यह माना जा रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी मेवाड़ा और भाजपा से बागी होकर आरएलपी से हाथ मिलाने वाले धनराज गुर्जर के बीच मुकाबला होगा। इसके पीछे गुर्जर वोटों के साथ ही जाट लॉबी का उन्हें साथ मिलने की संभावना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन तीनों के अलावा चुनाव में नारूलाल भील को 7,676, राणा खां को 1,784, संपत लुहार को 1,568, पारस साहू को 1,182, दिनेश मेघवंशी को 774 और राधेश्याम वैष्णव को 719 वोट मिले। मालगढ़ विधानसभा में सीधे मुकाबले में भाजपा के गोपाल खंडेलवाल दूसरी बार विजय रहे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विवेक ठाकुर को 8,194 मतों से धूल चटा दी। खंडेलवाल को 93,119 मत प्राप्त हुए, वहीं विवेक ठाकुर को 84,925 मत मिले। इन दोनों प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार किया था और जेसीबी से खूब फूलों की बरसात करवाई थी। ठाकुर के हार का कारण कांग्रेस के अपने ही लोगों का साथ नहीं देना रहा है। इसके पीछे पुरानी कहानियां बताई जा रही है। इन दोनों के अलावा आरएलपी के भिरूलाल गुर्जर को 10,514, भारत आदिवासी पार्टी के भवाना गुर्जर को 2,281, बसपा के बख्तावर खटीक को 1,763, जनता कांग्रेस की विवेक बिश्नोई को 919, निर्दलीय भंवरलाल धाकड़ 893, भगवान भील 861 और राइट टू रिकॉल पार्टी के रामेश्वर लाल को 682 वोट हासिल हुए हैं। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। मांडल विधानसभा से कद्दावर नेता और राजस्व मंत्री रामलाल जाट को पराजित करने वाले भाजपा प्रत्याशी उदयलाल भड़ाना ने जीत के बाद कहा कि मांडल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जिस जोश और उत्साह से मतदान किया, उसके लिए आभार। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और लड़ाई झगड़े और दबाव की राजनीति सनातन पर जितनी चोट मांडल में हुई, उतनी कहीं नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बच्चे से लेकर सबने तन मन धन से खुद भड़ाना बनकर काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को हम जनता तक ले गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नाम पर जनता ने वोट दिया, लोगों ने विश्वास किया, उसी तरह काम करेंगे और सनातन धर्म की रक्षा का काम भी करेंगे। मांडल विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव के मांडल विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे, जिस जोश और उमंग के साथ उन्होंने मतदान किया, 5 साल के जो कांग्रेस के राज में जितना भ्रष्टाचार हुआ, लड़ाई झगड़े दबाव की राजनीति हुई और जितना सनातन के ऊपर चोट करने की कोशिश की, जितना सनातन पर चोट मांडल में हुई, सही से भिलवाड़ा जिले में कहीं नहीं होगी। लेकिन मांडल विधानसभा क्षेत्र के जो हिंदू समाज और सनातन प्रेमियों ने, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग सब ने
तन मन धन से खुद उदयलाल भडाना बनकर के चुनाव लड़ा है और ये बहुत बड़ी जो शक्ति थी इसको हराने का काम किया। मांडल विधानसभा क्षेत्र का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ा था, उसने पूर्णता पूर्ण ताकत के साथ काम किया। नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र की नीतियां हैं उनको हम धरातल पे लेकर के गए, जनता में हमने उनकी बात की, मोदी जी के चेहरे पे मोदी जी के नाम से जनता ने वोट दिया, जैसा हमारे पे विश्वास किया हम उसी आशा के अनुरूप जनता का काम करेंगे और हमारे जो काम है उस काम को पूरी पूर्णता के साथ विकास का काम भी करेंगे और सनातन धर्म की रक्षा का काम जो है वो भी हम करेंगे। भीलवाड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने जीतकर एक इतिहास रचते हुए भाजपा के गढ़ को ढहाया है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि जनता ने जितना विश्वास किया है उससे अधिक काम करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि चाहे भीलवाड़ा का विकास हो या देश का विकास हो, उसे प्रतिबद्धता के साथ पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा के विकास के काफी कार्य अभी पेंडिंग है, उनको पूरा करेंगे। इसके अलावा भी जो कार्य राज्य स्तर पर विधानसभा में भी जो निर्णय होते हैं वे भी देश हित में पूरे करेंगे। पहले तो मैं भीलवाड़ा की जनता को नमन करता हूं और जो उन्होंने विश्वास और प्रेम दिया है उससे अभिभूत भी हूं और उनके लिए निःशब्द भी हूं और उन्होंने जितना भी विश्वास किया है उससे भी अधिक विश्वास पे पूरा करके दिखाएंगे उन सभी और उनके सभी कार्य को, चाहे वो भीलवाड़ा का विकास हो, चाहे राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र हित की एक अच्छी सोच हो, उन सभी के लिए प्रति हम पूरे प्रतिबद्ध रहेंगे। तो पूरा इस क्षेत्र में आए, राजनीतिक क्षेत्र में तो एक अच्छी सोच लेके, मूल चीज़ सोच होती है, श्रेष्ठ सोच नीति की हो, न्याय की हो, प्रामाणिकता की हो, नैतिकता की हो, प्रेम और करुणा की हो। और दूसरा रहा हमारा भीलवाड़ा का विकास। तो भीलवाड़ा के विकास के अंदर भी काफ़ी अभी कार्य पेंडिंग है, उन सभी विकास के सभी कार्य को पूरा करेंगे। उसके अलावा भी जो मुख्य जो कार्य है अपने राज्य स्तर पर विधानसभा में भी जो निर्णय होते हैं उन सभी निर्णयों के अंदर भी अपन अच्छे निर्णय ला सके, सभी के राष्ट्र हित में और जनहित में, उसके लिए भी पूरे प्रयास करेंगे। सहाड़ा विधानसभा से सर्वाधिक मतों से जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया ने जीत के बाद कहा कि यह विजय जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझ पर भरोसा किया है और अब मैं और विकास के काम करूंगा। पीतलिया ने भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 62,380 से अधिक मतों से विजय हासिल की है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता की मेहनत से, उनकी दिल की दुआओं से और उन्होंने उनके जो विश्वास मेरे ऊपर करके सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आज जो मतदान किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं विकास का काम करूँगा और हॉस्पिटल में भी बहुत जगह डॉक्टर नहीं, वो भी व्यवस्था करूँगा, हॉस्पिटल खोलने का भी काम करेंगे और गांव-गांव के अंदर पानी की समस्या बहुत है, वो भी हम का काम, पानी का भी पूरा काम करेंगे। गांव-गांव जैसे घर घर में पानी आने की पूरा सुविधा का काम करेंगे। और रोडें भी बहुत ख़राब है सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, तो रोडें भी हम बनाएंगे और लाइट की भी समस्या बहुत है गांव-गांव के अंदर, तो लाइटें भी नहीं आ रही हैं, तो उनका भी हम काम करेंगे। आसीन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जब्बर सिंह साखला ने रोचक और त्रिकोणीय मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद कहा कि वह ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत मानते हैं। कार्यकर्ताओं ने मन से कार्य किया, उन्होंने खुद को प्रत्याशी और कमल का फूल मानते हुए काम किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वह एक निकम्मी सरकार थी। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा की सरकार में जो विकास की गंगा बह रही थी उसे रोक दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि जिन कामों को रोका गया उनको गति देंगे, टूटी सड़कें सुधरवाने व पानी की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जाकर उनके जो भी काम होंगे उन्हें पूरा करेंगे। ये जो जीत हुई है 1521 मतों की जीत है, इस जीत को मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत मानता हूँ। कार्यकर्ताओं ने पूरे मन से काम किया। धरातल पे जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उन्होंने रात दिन एक करके अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए, अपने आप को कमल का फूल मानते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया। कार्यकर्ताओं के श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूँ इस जीत को। और विकास को लेकर के पिछले 5 वर्षों से जो राजस्थान में एक निकम्मी सरकार थी कांग्रेस की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो हमारी सरकार थी पिछली, उसके समय में जो एक विकास की गंगा बह रही थी पिछले 5 वर्षों से, उन सारे विकास के कामों को इन्होंने रोका है। केवल घोषणाएं करी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन सब कामों
कामों पर हम लगाम लगाएंगे और हमारी सरकार के समय में जो विकास के काम रुके हुए थे उन सब कामों को गति देंगे। और आज की तारीख में किसानों को बिजली समय पे नहीं मिल रही है, पानी की अव्यवस्थाएं हो रही है, सड़कें सारी टूटी हुई है, सारी अव्यवस्थाएं इन लोगों ने 5 साल में करी है। उन सब अव्यवस्थाओं को हम बैठ करके हमारी सरकार एक प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है और हम लोग जनता के बीच में जाकर के जनता के हित में जो भी अच्छे काम होंगे वो सारे काम लोग करेंगे। जाजपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार जीते गोपीचंद मीणा ने कहा कि मैं देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं। जाजपुर विधानसभा क्षेत्र में गुंडा राज के विरुद्ध और लंबे समय तक लोगों को परेशान करा व लूटा है, जिसके चलते उनकी हार हुई है। उसे समाप्त करने के लिए जनता ने बीजेपी को जिताया है। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता व प्रत्येक कार्यकर्ता की है और क्षेत्र में अच्छी राजनीति करेंगे और समरसता लाएंगे और जाजपुर में अच्छा काम करेंगे। भीलवाड़ा जिला और पूरे प्रदेशवासी देवतुल्य जनता को मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, मोदी जी की तरफ से धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इस जाजपुर विधानसभा क्षेत्र में गुंडाराज के विरुद्ध, तानाशाह के विरुद्ध, जिन्होंने लंबे टाइम तक जनता को परेशान किया है, जनता को लूटा है, इसका हार इस कारण हुई है। गुंडाराज को समाप्त करने के लिए जनता ने मन में ठान लिया था और विशेषकर ये जीत जनता की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। कोटड़ी चार भुजानाथ के आशीर्वाद से सब कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, प्रत्येक कार्यकर्ता का सहयोग रहा और मैं सभी कार्यकर्ताओं को आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और इस क्षेत्र में हम अच्छी राजनीति लाएंगे, राजनीति में सुचिता करेंगे और समरसता का भाव लाएंगे और विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। आने वाले समय में ऐतिहासिक विधानसभा जाजपुर में हम कार्य करेंगे, यही मैं भरोसा दिलाता हूँ। मांडलगढ़ से भाजपा प्रत्याशी गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को दूसरी बार विधानसभा चुनाव में जिताकर भेजा है। मैं मांडलगढ़ की जनता का आभार जताता हूं। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में मांडलगढ़ की जो भी समस्या है, बड़ी समस्या अस्पताल की है, जहां डॉक्टर, कंपाउंडर और मशीनें भी नहीं है। मांडलगढ़ अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाकर समस्या का निदान करेंगे। पहली बार राजनीति में उन्होंने कदम रखा। मुझे बहुत खुशी है, मांडलगढ़ की जनता को बहुत खुशी है। आज मुझे एक छोटे से आम कार्यकर्ता को दूसरी बार विधानसभा में भारी मतों से मांडलगढ़ की जनता ने भेजा है। मैं मांडलगढ़ की जनता का पूरा आभार और धन्यवाद देता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें आम छोटे से कार्यकर्ता को भी कहां से कहां भेज दिया जाता है। अब आने वाले 5 साल में मांडलगढ़ के स्वरूप को बदलने के लिए क्या करेंगे? आने वाले 5 साल में मांडलगढ़ की जो भी समस्याएं, बहुत बड़ी समस्या हो अस्पताल की है। अस्पताल है, डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं है, कंपाउंडर है तो मशीनें नहीं, जांच करने की यंत्र नहीं है। मैं मांडलगढ़ हॉस्पिटल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करा के वहाँ पे हर तरह की समस्या का समाधान, जो हर आदमी की बीमारी का निदान मांडलगढ़ में हो, भीलवाड़ा रेफर नहीं करना पड़े, वही सभी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। शाहपुरा विधानसभा सीट से लालाराम बैरवा ने कहा कि पहली बार राजनीति में कदम रखा है और शाहपुरा की जनता ने विश्वास जताया है। वहां के कार्यकर्ताओं व मतदाताओं को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मेरे पर विश्वास जताकर उनकी सेवा के लिए मुझे भेजा। मैं नरेंद्र भाई मोदी की टीम को भी विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देता हूं। अब मेरा कार्य शाहपुरा की जनता व विकास के लिए निरंतर अपना जीवन शाहपुरा की प्रगति के लिए लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम फिर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। शाहपुरा से पहली बार राजनीतिक में मैंने कदम रखा और शाहपुरा की जनता ने जिस प्रकार से मेरे ऊपर विश्वास जताया, वो शाहपुरा के जनता को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने और वहाँ के शीर्ष नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे शाहपुरा की जनता की सेवा के लिए भेजा। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। और अब मेरा जो कार्य रहेगा वो शाहपुरा की जनता के लिए, शाहपुरा की प्रगति के लिए, कार्यकर्ताओं के विकास के लिए निरंतर मैं अपना पूरा जीवन इस शाहपुरा की प्रगति के लिए लगाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम डोर टू डोर कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम नरेंद्र भाई मोदी को फिर से देश के प्रधानमंत्री देखना चाहिए।
जिले की सातों विधानसभा सीटों की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने सभी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मतगणना समाप्ति के बाद 5 वीवीपैट मशीन की स्लिपों की रैंडम जांच की जानी है, जो चल रही है। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए भीलवाड़ा की 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आज यहाँ मतगणना की जा रही थी। सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मतगणना समाप्त हो गई है और मतगणना करने के उपरांत 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट स्लिप्स काउंट किए जाने का प्रावधान है, मैंडेटरी प्रावधान है। वो प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जाजपुर से दूसरी बार चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी धीरज कुजन ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुनर्मतगणना की मांग की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। आप भी सुनिए क्या कहा धीरज कुजन ने। यहाँ पर ईवीएम के अंदर हमारी 15 वोटों से जीत हुई है और उसके बाद बैलेट मतपत्रों से जो बाद में इन्होंने उसके अंदर 580 वोटों से हार बताई है और एक 97 नंबर के बूथ की उन्होंने काउंटिंग बाद में करी, तो हमने आकर यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई, पर उस एप्लीकेशन में उन्होंने रिजेक्ट किया है। इनका ये कहना है कि भाई हमारे प्रावधान के अंदर काउंटिंग कराने का कोई प्रावधान नहीं है, रीटोटलिंग हम करवा सकते हैं। तो उस बारे में हमारे एजेंट ने यहाँ पर लगाई एप्लीकेशन। तो जो भी जनादेश है वो स्वीकार है, पर इस जनादेश के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की बदबू आ रही है कि जब ईवीएम मशीनों के अंदर पहले जीत रहे थे, उसके बाद में लास्ट में एक मशीन उन्होंने बाद में वापस काउंट करी है, उसके बाद परिणाम बदला, उसके बाद में डाक मतपत्र जोड़े हैं, जबकि डाक मतपत्रों की गिनती सुबह होनी थी। तो इन तमाम बातों को लेकर मैंने अपनी यहाँ पर एप्लीकेशन लगा दी है और देखते हैं उसके बाद में ये जो काउंटिंग एजेंट है वो क्या नहीं। सीधा सीधा आरोप प्रशासन के ऊपर आपका? हाँ, ये है कि भाई हमारे जो अधिकृत एजेंट है, निर्वाचन अभिकर्ता, उसने ये आपत्ति लगाई कि हम चाहते हैं कि एक बार रिकाउंटिंग वापस करवाई जाए, पर इन्होंने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये नई सरकार जो बनी उसके दबाव के अंदर करना है। तो देखो, योजनाओं के जनता जनार्दन ने जो निर्णय दिया है उसको सबको शायद स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भाजपा प्रत्याशी विठ्ठल शंकर अवस्थी ने जन आधार को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि अपनों के चलते यह फैसला आया है। उन्होंने चुनाव में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि वह भीलवाड़ा के लोगों की सेवा करते रहेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली हार पर रामलाल जाट ने हलचल से बात करते हुए कहा कि राजनीति में हार जीत चलती रहती है। उन्होंने कहा कि जनता के काम तो बहुत किए, लेकिन शायद विकास के कामों को जनता तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए। हार गए तो अब आगे की तैयारी करेंगे और जनता के काम करके उनके साथ जुड़ाव बनाए रखेंगे। विधानसभा के सबसे तेज रुझान और परिणाम भीलवाड़ा हलचल न्यूज ने यूट्यूब चैनल पर दिखाए हैं। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों के लिए तिलकनगर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना हुई। मतगणना की जानकारी सबसे तेज भीलवाड़ा हलचल ने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाई है। समाचार संपादक राजीव दादिश, ब्यूरो चीफ प्रेम कुमार गढ़वाल, विजय गढ़वाल और ग्राफिक डिजाइनर मदन लाल वैष्णव व अन्य साथियों के सहयोग से परिणाम दिखाए गए। यूट्यूब चैनल को 10,50,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है। चुनाव घोषणा के बाद प्रत्याशियों के साक्षात्कार भी दिखाए गए हैं। कड़ाके की सर्दी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव से लगातार भीलवाड़ा में बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहने के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, साथ ही अरब सागर से एक
ट्रफ लाइन भी आ रही है। इसी के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। 1-2 दिन में मौसम साफ होने के बाद सर्दी और बढ़ेगी। कड़ाके की सर्दी का सितम लगातार जारी है, जहां सर्दी की मार ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। इसके अलावा हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोगों का जीवन दुभर हो गया है। रविवार का दिन व विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना के चलते लोग हाड़ कपाने वाली सर्दी में घर से बाहर निकलने के बजाय अपना अधिकांश समय टीवी पर समाचार देखते बिताया। विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना वाले दिन रविवार सुबह से रुक रुक कर बारिश जारी रही। बारिश के चलते शहर का तापमान भले ही गिर गया हो, लेकिन मतगणना के दौरान आने वाले रुझानों और नतीजों को लेकर अपनी अपनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन का उत्साह भी कम नहीं हुआ। सभी चुनाव से जुड़े पल पल की अपडेट लेने के लिए लालायित दिखे। वहीं वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही मतगणना स्थल पर परिणामों की जानकारी लेने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। जिले भर से कई प्रत्याशियों के समर्थक परिणाम की जानकारी लेने जमा हो गए तथा जैसे ही प्रत्येक राउंड के बाद प्रत्याशियों के आगे पीछे होने की खबर मिलती तो समर्थक जोरदार नारे व तालियां बजाने लगते। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक शहर के हरिशिवा धाम में जमा हुए। वे यहां दिन भर एक बड़ी एलईडी पर भीलवाड़ा हलचल के लाइव टेलीकास्ट पर अपडेट लेते रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।